लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। भाकपा माले ने मोदी सरकार के खिलाफ मनाया विश्वासघात दिवस। कहा सरकार फिर दे रही है किसानों को धोखा। झारखंड सरकार को भी वादा खिलाफी का लगाया आरोप। स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर कल राज्य भर के अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य में अनुपस्थित रहने का दिया गया निर्देश। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने भी संयुक्त बयान जारी कर अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य में अनुपस्थित रहने का किया आग्रह। झामुमो जिला कार्यालय में 49वें स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर की गई बैठक। 4 मार्च को गिरिडीह झंडा मैदान में भव्य रूप से स्थापना दिवस मनाने का लिया गया निर्णय। और बेंगाबाद प्रखंड के अनुसेवक के पद पर कार्यरत पद्माकर पांडे और एसएसबीएम के आचार्य प्रदीप सिंह की सेवानिवृत्ति पर दी गई उन्हें भावभीनी विदाई। दोनों को शॉल और पुष्प गुच्छ देकर किया गया सम्मानित। भाकपा माले ने आज देशव्यापी आह्वान के तहत विश्वासघात दिवस मनाते हुए जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों के साथ पुनः दगाबाजी का आरोप लगाया है, वहीं झारखंड सरकार पर भी किसान मजदूरों के हितों के साथ लापरवाही बरतने को लेकर निशाना साधा। माले ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के शोषण तथा इसका विरोध करने वाले माले नेताओं सहित कई निर्दोष ग्रामीणों पर भी मुद्रा राइस मिल प्रकरण में झूठा केस दर्ज कर दिए जाने का विरोध लगाते हुए उसे तत्काल वापस लेने की मांग की। जिला मुख्यालय में विश्वासघात दिवस कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा माले के जिला सचिव पूरन महतो, राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव के अलावा जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा, पप्पू खान, प्रीति भास्कर, फूल देवी आदि ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के तहत स्थानीय झंडा मैदान से एक प्रतिवाद मार्च निकालकर टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। यहां अपने संबोधन में माले नेताओं ने कहा कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन के सामने मोदी सरकार ने समर्थन करते हुए काले कृषि कानून वापस तो ले लिए, लेकिन किसानों की कई अन्य प्रमुख मांगों पर वादा करने के बावजूद अभी तक अमल करना शुरू नहीं किया है। यह देश के किसानों के साथ मोदी सरकार की सीधी दगाबाजी है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आज देशव्यापी विरोध हो रहा है। केंद्र के साथ झारखंड सरकार पर भी निशाना साधते हुए माले नेताओं ने कहा कि यह सरकार भी मजदूर किसानों के हितों के प्रति जिम्मेवारी से भाग रही है। मुख्य रूप से आज ये देशव्यापी आह्वान के तहत में विश्वासघात दिवस मनाते हुए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। और ये विश्वासघात इसलिए कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के सामने समर्पण करके मोदी सरकार ने तीनों काले कानून वापस तो लिए, लेकिन उसी समय उन्होंने किसानों के साथ और जो वादे किए थे वो उस दिशा में सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ रही है। ना तो एमएसपी के लिए कोई प्रयास हो रहा है, ना तो किसानों के ऊपर में जो केस हुआ उसे वापसी के लिए कोई प्रयास हो रहा है, और ना ही शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजे की जो बात है ना तो उस पर कोई प्रयास हुआ है। कई अन्य मुद्दे भी हैं जिस पर सरकार वायदे करके उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। तो ये किसान समझ रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए और उन्होंने ये काले कानून वापस लेने की घोषणा की थी, और हमें लगता है कि ये फिर आगे दिन में कोई किसानों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए आज विश्वासघात दिवस के रूप में हम लोग सड़कों पर हैं कि किसानों के जिंदगी में कंपनियों का दखल करने का जो सरकार का प्रयास है वो नहीं चलेगा और किसानों से गद्दारी नहीं चलेगी। दूसरी बात है कि अभी झारखंड में भी यहाँ भाजपा के शासन की विदाई के बाद यहाँ को जो लोगों की जो उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों से लेकर के और खेत खलिहानों में काम करने वाले किसानों से लेकर के और नौजवानों को जो रोजगार की अपेक्षा थी, ये सभी मुद्दों पर हमारी ये सरकार, झारखंड की सरकार भी अपेक्षा पर खरा नहीं उतर रही है। विश्वासघात दिवस मनाया गया है क्योंकि किसानों के साथ जिस प्रकार से मोदी सरकार लगातार धोखा कर रही है, यह कहकर आंदोलन को समाप्त की कि हम जो किसान पर जो हुआ है मुकदमा उसको खत्म करेंगे, और ऐसा अभी तक किया नहीं।
इस प्रकार ये लगातार केंद्र सरकार लगातार किसानों को, महिलाओं को, हर एक जगह स्टूडेंट को हर जगह धोखा दे रही है। उसी पर आज हम लोग का यह था। साथ ही साथ जो मुद्रा राइस मिल पर जिसमें यहाँ के जो प्रतिनिधि उन्होंने कहा था कि उन पर भी केस किया जाना चाहिए, आज तक क्यों नहीं किया केस, इसका हम जवाब मांगते हैं। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और राइस मिल के कारण पूरा दिन भर खड़ा कर दिया गया, दिन भर हम लोग वहीं थे, वहाँ के बाद पिकेट भेजा गया, पिकेट में हम लोग थे, मृतक के परिवार पिकेट में थे, और आपका यहाँ जब झड़प होती है, हम झड़प जो किया है उसको एकदम दोषी है, उसको पकड़िए, उसके लिए तरीका है, प्रशासन के पास ढेर सारे हथकंडे हैं। लेकिन जो FIR करवाया गया कि वहाँ पे हम लोग थे, वो वहाँ नहीं थे। वहाँ पे टावर लोकेशन होगा, हमारा कॉल डिटेल्स होगा, और तमाम लोग जो निर्दोष हैं उसको फंसाया जा रहा है। आखिर कौन फंसा रही है? इसके पीछे सीधा का सीधा तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार है। इसके पीछे उनको जवाब देना चाहिए था और निर्दोषों को छुड़ाना चाहिए। आज जेल में बंद है। हम तमाम किसानों से आह्वान करते हैं, उस एरिया के तमाम किसानों को, भाकपा माले आपके पास जाएगी और थोड़ा सा मजबूत होकर खड़ा होइए, नहीं तो सत्ता वाले इसी तरह आपको परेशान करेंगे, लेकिन भाकपा माले आपको मजबूती के साथ देगी। लोग रोड पर उतरे, धरना प्रदर्शन किए। हम लोगों का मांग है कि किसानों के पर जो 700 किसानों पे केस हुआ है और बहुत सारे किसान मारे गए हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए और सारा केस हटना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे गिरिडीह में बहुत सारे निर्दोष लोगों पे वो फैक्ट्री के मामले में केस हुआ है, जिसमें राजेश यादव, राजेश सिन्हा जी का भी नाम है, बरवाडी सिमरिया धौड़ा के बहुत सारे निर्दोष लोगों का नाम है, वो भी हटना चाहिए। भाषा के सवाल पे, इस सवाल पर हम हेमंत सरकार से सिर्फ कहना चाहते हैं कि स्थानीय नीति खाद्यान्न के 1932 के आधार पर स्थानीय नीति का बनाया जाए और भाषा के नाम पर पूरे राज्य को उलझाने की कोशिश न करे। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश साह एवं महासचिव चुन्नूकांत ने एक संयुक्त बयान जारी कर जिले के सभी अधिवक्ताओं से दिनांक 1 फरवरी को अदालती कार्य से अनुपस्थित रहने का आग्रह किया है। इन दोनों ने यह अपील स्टेट बार काउंसिल के उस निर्देश के आलोक में किया है, जिसमें कल राज्य भर के अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य में अनुपस्थित रहने का निर्देश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में राज्य के कई जिलों में अधिवक्ताओं पर कई हमले हुए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए झूठे मुकदमे किए जाते हैं। अभी गिरिडीह में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हाल ये घटना से अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार को कोर्ट कैंपस में एक मो वकील ने उनको जलील किया और उनके साथ मारपीट किया और उनका रुपया छीन लिया। ऐसे कई मामले हैं जिसमें पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। इन्हीं सब सवालों पर सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अनुपस्थित होंगे और जिला अधिवक्ता संघ इसी आशय से एक ज्ञापन जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिडीह व उपायुक्त महोदय को सौंपेंगे। स्टेट बार काउंसिल झारखंड ने एक निर्देश जारी किया है पूरे राज्य भर के वकीलों के लिए, और एक दिन सभी वकील प्रतीकात्मक रूप से अपने न्यायिक कार्य में जो उनकी जिम्मेवारी है उससे वो अनुपस्थित रहेंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाल के दिनों में अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हुए हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनकी पिटाई होती है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन हम और हमारा ये समुदाय पूरा अधिवक्ता समुदाय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। ये एक्ट लागू हो जाने से जिस तरह से किसी लोक सेवक के साथ अगर कोई मारपीट करता है उनके कार्य के दौरान, तो सरकारी कार्य में बाधा डालना जो गैर जमानतीय होता है, उसी तरह से हम लोगों की भी मांग है कि एक अधिवक्ता जुडिशियल सिस्टम में जो न्यायिक कार्य है उसमें एक अधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेवारी है। वी आर दी ऑफिसर्स ऑफ दी कोर्ट, लेकिन कोई भी आदमी आया उसके साथ हाथापाई कर दिया, पिटाई कर दिया, अकारण उसको प्रताड़ित कर दिया, तो ऐसी कोई कानून नहीं है अपने राज्य में जहां अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए कोई कानून। इसी सवाल पर अभी हम इस पर इसलिए जिक्र करना चाहेंगे कि अभी हाल के दिनों में गिरिडीह में एक घटना घटी। हमारे एक अधिवक्ता हैं पुरुषोत्तम कुमार, उनके साथ एक मुवक्किल ने कोर्ट कैंपस में ही
उनका कॉलर पकड़ लिया, उनके साथ बदतमीजी किया, धक्का मुक्की किया। इस मामले में FIR हुआ। हमारे पूरे अधिवक्ता समुदाय इस मामले में काफ़ी रोष में है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक, एक ऐसा मामला भी हजारीबाग का भी संज्ञान में आया है और ऐसे दर्जनों मामले हैं जब राज्य में अधिवक्ता प्रताड़ित हो रहा है। ऐसे में अधिवक्ता कैसे काम करेंगे, कैसे वो न्यायिक जो सिस्टम है उसमें अपनी जिम्मेवारी, अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। इस सवाल को लेकर के राज्य भर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए बात उठाई गई। एक्ट का ड्राफ्ट तैयार है, सरकार के जिम्मे में है, लेकिन सरकार अभी उसको एक्ट को लागू नहीं किया है, पास नहीं किया है और कार्य रूप नहीं दिया है उसको। तो हम लोगों ने मांग किया है, कल इसी सवाल पर हम लोग एक दिन अपने कार्य से अनुपस्थित रहेंगे। यहाँ साथियों ने ये तय किया है कि कल हम अपने कार्य में भाग नहीं लेंगे। एक दिवसीय वहाँ अपने अधिवक्ता भवन के सामने लोग धरना पर बैठेंगे और एक ज्ञापन हम सरकार को देंगे कि आप अविलंब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, अधिवक्ताओं पर हमले बंद हो, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करो, उनके विरुद्ध जिन लोगों ने इस तरह के अपराध किए हैं उनकी गिरफ्तारी हो। ऐसे तमाम सवालों पर कल हम लोग एक दिन का ये आंदोलन का रूपरेखा तैयार किए हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने गिरिडीह जिला के समस्त अधिवक्ताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि कल इस आंदोलन में स्टेट बार काउंसिल के निर्देश में हमारे अपने स्थानीय इशू पर एकजुटता के साथ कल अपने कार्य से अनुपस्थित रहेंगे। इस आशय का जानकारी हम लोगों ने इस न्याय मंडल में जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हैं उनको हमने लिखित जानकारी दे दी है कि कल इस तरह का आंदोलन हम लोगों का है। और फिर से एक बार हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को निवेदन करना चाहेंगे, हम लिटिगेंट से निश्चित रूप से हम उनके लिए क्षमा चाहते हैं कि उनको कल तकलीफ होगा, उनका काम बाधा होगा कोविड की वजह से। ऐसे भी जो है जुडिशियल सिस्टम का काम बहुत सुगमता से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम इतना ये कष्ट उनके लिए इसलिए है कि जो उनकी वकालत करता है, जो उनकी पैरवी करता है, उनके लिए संघर्ष करता है, अगर वो सुरक्षित नहीं है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ये आंदोलन ही उसका एकमात्र रास्ता लोकतंत्र में बचता है। इसी के लिए हम लोग ऐसा करें। नगर थाना के तत्वाधान में शहर में थाना प्रभारी RN चौधरी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के मुख्य चौकों पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट चेकिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल लोड सहित यातायात संबंधित नियमों की जांच की गई। इस संदर्भ में नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने बताया कि शहर में बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने की दिशा में यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोग सुरक्षित रह सके। वहीं लोगों से अपील भी किया कि घर से निकलते वक्त सारे गाड़ी के कागजात तथा हेलमेट पहनकर निकले। पुलिस की चेकिंग कर रहे हैं, 20 को पुलिस अब रहा है, 2-3 दिन अफसर है, इसके बाद आगे के अफसर जा रहे हैं। बाकी जल्दी नहीं है आप अपराध नियंत्रण हेतु वाहनों की चेकिंग चलाई जा रही है। वाहनों की चेकिंग नगर थाना क्षेत्र के 4 स्थानों पर चलाई जा रही है। कई ऐसे वाहन हैं जो बिना कागजात के या चोरी के इधर उधर घूमने की सूचना मिल रही है, इसके आलोक में चलाया जा रहा है यह अभियान। और हाँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम अपील करेंगे कि बिना हेलमेट के, बिना कागजात के वाहनों का उपयोग न करें, बच्चों को वाहन न चलाने दें और यह लगातार चलते रहेगी। आज ब्राह्मण समाज की एक आपातकालीन बैठक झंडा मैदान में शशिधर पांडे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विधायक सुदीप कुमार सोनू के द्वारा हिंदू ब्राह्मण समाज एवं ब्राह्मणवाद पर दिए गए बयान का विरोध करते हुए अग्रेतर कार्रवाई पर चर्चा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए शशिधर पांडे
सुरेश शक्ति, दीपक उपाध्याय, मोतीलाल उपाध्याय, रितेश पांडे, अवध पांडा, सौरभ तिवारी आदि ने विधायक के बयान की घोर निंदा किया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ब्राह्मण समाज के साथ साथ पूरे सनातन धर्मावलंबियों पर कुठाराघात करने के विरोध में दिनांक 3 फरवरी को अंबेडकर चौक पर 2 घंटे का धरना एवं उसके उपरांत जयप्रकाश चौक पर गिरिडीह विधायक का पुतला दहन किया जाएगा, जिसमें गिरिडीह शहर ही नहीं पूरे गिरिडीह जिला से समाज के लोग भाग लेंगे। इसके साथ ही समाज सभी जनप्रतिनिधियों को आग्रह करता है कि लोग ऐसे हिंदू विरोधी एवं समाज विरोधी वक्तव्यों और पोस्टरों से बाज आए, नहीं तो ब्राह्मण समाज के साथ साथ पूरा सनातन समाज ऐसे लोगों का हर स्तर पर विरोध के साथ सामाजिक बहिष्कार भी करेगा। बैठक में मुकेश पांडे, शरद भगत, राहुल पांडे, सौरभ मिश्रा, निशांत कुमार, शिवनंदन पांडे, अभिजीत मिश्रा, चंदन पांडे, सुमन पांडे, सनातन कुमार सहित 40 से अधिक लोगों ने भाग लिया। लोगों को सुन रहे थे। लोकतंत्र के लिए तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही निंदनीय और गंभीर खेद का विषय है। एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई इस तरह की ओछी टिप्पणी करे तो लोग उसको अन्यथा ले सकते हैं, सामान्य रूप से लिया जा सकता है, हालांकि वो भी एप्रिसिएबल नहीं है। तो भी व्यक्ति क्यों ऐसा बात करे? लेकिन कोई जनप्रतिनिधि ऐसी बात करे जिससे कोई समुदाय, कोई व्यक्ति, कोई समाज आहत होता है, तो निस्संदेह वैसे जनप्रतिनिधि को आत्मचिंतन करना चाहिए। मोती जी जो हमारे मित्र हैं, आज सुबह जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि झंडा मैदान में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनके इस बयान के लिए। मैं तो उनका बयान नहीं देखा हूँ, मैं मोती जी ही बताए हैं कि उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त कर लिया, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन इतना आपके चैनल के माध्यम से हम जरूर कहना चाहते हैं, वो एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इस सोच रखने वाले तमाम वैसे लोगों के लिए ये नसीहत है कि भविष्य में जब आप कुछ बोलते हैं तो कम से कम उसके बारे में जरूर समझ लें। उत्साह में आकर के कोई ऐसी बात न करें जिससे कोई व्यक्ति, कोई समाज आहत होता है। ब्राह्मणवादी, अब पता नहीं ये शब्द कहाँ से ले लिए हैं। भाई समाज किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अपना देश का संविधान कहीं कोई भेदभाव नहीं करता है, तो इस तरह की टिप्पणी भी नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति करने वाले लोग राजनीतिक भाषा के रूप में भले ही इसका उपयोग करते हैं, लेकिन अगर आप समाज में शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो ऐसे शब्द कांटे की तरह चुभता है किसी के लिए भी अगर आप ये शब्द कहते हैं। तो मैं फिर से उनको कहना चाहूँगा जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, अगर उन्होंने जनता के सामने खेद व्यक्त कर लिया है तो निश्चित रूप से हम जरूर कहेंगे कि उनको सद्बुद्धि आया है, और अगर नहीं तो तत्काल उसको जो है इस विषय पर अपना पक्ष रखना चाहिए कि किस परिस्थिति में क्यों बोले। बाकी तो लोगों ने आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया है, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा करता है तो एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं निश्चित रूप से उस आंदोलन में साथ खड़ा हूँ जो ऐसी बात करते हैं। वक्तव्य आया है फेसबुक के माध्यम से, पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरा हिंदू समाज मर्माहत है। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस विधायक जी के इस बयान का खंडन करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ। सुदीप कुमार सोनू का वक्तव्य निंदनीय है और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का कार्य उन्होंने किया है। हिंदुत्व, पूरे हिंदुत्व पर ये कुठाराघात है। पूरे हिंदू समुदाय में ब्राह्मणों ने सभी जातियों को एक धागे में पिरो करके विधि सम्मत समाज का निर्माण किया है। इस समाज को जो विखंडित करने का प्रयास किया गया है वह काफ़ी निंदनीय है। इसलिए आज ब्राह्मण समाज कल दिए गए उनके वक्तव्य की घोर निंदा करता है, और अगर वह भविष्य में सचेत नहीं होते हैं तो उनके विरोध में पूरे जिले भर से आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उसके लिए सभी साथी हमारे तैयार हैं। माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा गांधी जी को
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ऊपर जो कुठाराघात किया गया है, अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने जो कुठाराघात किया था, उसी का विरोध करने के हेतु दिशा तय करने के लिए, नीति निर्धारित करने के लिए यहाँ पर ब्राह्मणों की एक बैठक झंडा मैदान में किया जा रहा है, जिसमें सामूहिक रूप से विभिन्न क्षेत्र से ब्राह्मणों की यहाँ भागीदारी हुई है और यहाँ पर यह निर्णय लिया जा रहा है कि उस पर क्या हम लोग को करना चाहिए, किस तरह से विरोध और किस तरह से प्रतिरोध करना चाहिए, क्योंकि आए दिन कोई न कोई लोग ब्राह्मण के विरोध में अनर्गल बातें करते रहते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कुठाराघात करते रहते हैं, जो इस समाज को कहीं से भी मंजूर नहीं है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लोगों को ऐसे वक्तव्यों से बाज आनी चाहिए। गिरिडीह झंडा मैदान में आर्मी की परीक्षा करवाने की मांग को लेकर एक बैठक की गई। बताया गया कि आर्मी भर्ती के लिए 2020 में आवेदन आया था, जिसकी भर्ती हेतु दौड़ मार्च 2021 से आरंभ हुआ था, लेकिन अभी तक भर्ती के सारे चरण पूरे नहीं हुए हैं। सारे अभ्यर्थी जो मेडिकल में पास हो चुके हैं, बावजूद बार बार परीक्षा की तिथि स्थगित किए जाने से छात्र निराश है। छात्रों ने जल्द से जल्द विभाग से परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। बैठक में अभिजीत मिश्रा, सोनू सिंह, मुस्ताफ अंसारी, हिमांशु शेखर, रुपेश यादव, अभिषेक कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। कि हम लोग आर्मी का सीई एग्जाम नहीं हो रहा है, न्यू बहाली नहीं आ रहा है, सब लड़का लोग का एज खत्म होते जा रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के इतने लड़के, अगर सारे डिस्ट्रिक्ट से लड़के आएंगे तो हम लोग का यूनिटी कितना मजबूत हो जाएगा, आप खुद में सोचें। और हर डिस्ट्रिक्ट के लड़कों से ये कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़रूर इस वीडियो को फैलाइए और सारे डिस्ट्रिक्ट से सूचना दीजिए हमको कि हम लोग तैयार है और किस डेट में तैयार है, उस डेट में हम लोग जाकर राज्यपाल आवास घेराव करेंगे। और जैसा कि हम लोग का एग्ज़ाम का जो डेट था वो अप्रैल में ही दिया गया था, उस और अभी से जनवरी आ गया है 2021 से, और उतने भी हम लोग का 8 से 9 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और इतने बार पोस्टपोन होने के बाद सबका मनोबल भी गिर गया है। और जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उसका एज बीतते जा रहा है, किसी किसी का एज ख़त्म हो गया है और लड़के लोग तैयारी करना भी छोड़ दिया है। तो क्या सरकार, हम लोग इतना परेशान है, क्या सरकार हमारी एक बात नहीं सुन सकती है? और हम लोग देश के लिए अपना जान देने के लिए तैयारी करते हैं और फिर भी हम लोग का बात नहीं सुना चाहता। जान देने के लिए हम लोग तैयार है, तो क्या हम लोग का बहाली देने के लिए तैयार नहीं है सरकार? हमारी मांगे ये है कि इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम पिछले 1 सालों से, है ना, एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, CE नहीं लिया जा रहा है। हम लोग का रैली हुआ, मेडिकल हुआ, सारा कुछ हुआ और हम लोग का एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है ना। जैसे कि रेलवे वाले लोग प्रोटेस्ट किए, है ना, और उनका डेट आया, सरकार उनके बारे में सोचे, है ना। हम रक्षकों के साथ भक्षकों वाला व्यवहार कर रही है ये सरकार। हमारे बारे में बिल्कुल भी ये कुछ चर्चे नहीं कर रहे हैं। 13 नवंबर को लास्ट हमारा नोटिफिकेशन आया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और इसके बाद अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। जय हिंद। ये जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, जो बहाली का जो पास किए हुए मेडिकल और फिजिकल, वो बंद है। अगर देखा जाए तो हर ज़िले से लगभग इतने लड़के या फिर इससे ज़्यादा है। हर एक राज्य से लगभग 1200 से 1500 लड़के ऐसे हैं जो बस आर्मी के इस एग्ज़ाम के ऊपर टिके हुए हैं। तो उनके बाद अगर उनका ये सपना पूरा होता है तो मतलब कि उनकी फिर लाइफ आगे फिर आके नॉर्मल हो सकती है। ये हमारे देश का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने ही देश की रक्षा करने के लिए लड़का लोग को, अपने युवाओं को रोड पे आना पड़ रहा है, सड़क पे आना पड़ रहा है, चक्का जाम करना पड़ रहा है, ऐसा सोच रखना पड़ रहा है अपने देश की रक्षा करने के लिए। झामुमो जिला कार्यालय में एक अहम बैठक की गई, जिसमें 49वें स्थापना दिवस की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू एवं गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि झामुमो गिरिडीह जिले में अपना 49वां स्थापना दिवस सरकार के कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए मनाएगी।
इस स्थापना दिवस में गिरिडीह जिले के विभिन्न 13 प्रखंडों से झामुमो के साथ ही मंदिर, थाप, ढोला, नगाड़ों के साथ झंडा मैदान में पहुंचने का काम करेगी और बहुत ही भव्य आयोजन किया जाएगा। विधायक गिरिडीह सदर ने कहा कि 4 मार्च स्थापना दिवस झामुमो के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसी दिन गिरिडीह जिले में झामुमो की स्थापना दिसोम गुरु की अगुवाई में हुई थी। झारखंड सरकार द्वारा बहुत ही जनहित की योजनाओं को चलाया जा रहा है। महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जा चुका है। गांडी विधायक ने कहा कि गिरिडीह जिले में ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं का हुजूम झंडा मैदान में लाने हेतु पंचायत वार बैठक आयोजित किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएंगे और 49वां स्थापना दिवस को सफल बनाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से निजामुद्दीन अंसारी, अजित कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, गीता हाजरा, परमिला मेहरा, सोनी चौरसिया, आशा देवी, सोनी कुमारी, विवेक सिन्हा, प्रधान मुर्मुर, प्रदोष कुमार, अनवर अंसारी, चांद रशीद उपस्थित थे। सुझाव पेश करना है साथी, तो इसी संदर्भ में जिला समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित जिलाध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र से निजामुद्दीन अंसारी जी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, बहुत संक्षेप चुनाव लड़ते आ रहे हैं। परंतु इस क्रम में हमारे धनबाद विधानसभा क्षेत्र से क्या मैं अपने बारे में बता रहा हूँ अवसर पर, तो हम हमारे साथी तो सभी चाहेंगे कि पिछले साल भी धूमधाम से गाँव से आए थे, बल्कि इन साल तो विसूत्री सरकार भी बना के दिए हैं। इस पर कैसे तैयारी की जाएगी, इसमें आपका सुझाव महत्वपूर्ण है। से कार्यरत है, उसके अलावा या महिला मोर्चा हो या युवा मोर्चा हो या तीसरी कि प्रखंड विस्तार के, तो हमने गाँव में कुछ विस्तार किए हैं। देश और राज्य में कोविड-19 का जो प्रकोप है उस पर ग्रामीण विकास झारखंड सरकार के निर्देशानुसार पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम पंचायत सचिवालय बेंगाबाद में आयोजित की गई, जिसमें पंचायत में मनरेगा के तहत हो रही योजनाओं की सामाजिक अंकेक्षण 2020-21 किया गया, जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 सामाजिक अंकेक्षण पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसके तहत पूरा बेंगाबाद पंचायत में कुल 286 योजना संचालित हुआ है। इन योजनाओं में काफी त्रुटियां भी पाई गई। कई तरह के मामला सामने आया, जहां बगैर काम किए ही योजनाओं की सारी राशि निकाल लिया गया है। वहीं कुछ योजनाओं में काम से अधिक की राशि निकासी की गई है, वहीं कुछ योजनाओं में काम ही नहीं हुआ है। इस बेंगाबाद पंचायत में लगभग 14 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई है। सरकार इन सभी योजनाओं पर बारीकी से जांच पड़ताल करे तो और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और प्रतिनिधियों पर गाज गिर सकती है। वहीं पैसों का इनके द्वारा दुरुपयोग किया गया है। धरातल पर बगैर काम किए पैसे की निकासी कर ली गई है। इस मौके पर मुख्य रूप से रामेश्वर प्रसाद वर्मा, बीआरपी मनोहर वर्मा, बृंदा महतो, चमेली देवी, मंजू देवी, सुभाष कुमार रोजगार सेवक, अजीत सुमन, नंदनी देवी, रामलाल मंडल समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के आदेशानुसार बेंगाबाद पंचायत के बेंगाबाद ब्लॉक में कार्यक्रम किया 25 तारीख से रह करके आज 31 तारीख तक लोग किए, जिसमें कई तरह के मुद्दे सामने आए। द्वितीय वर्ष 2020-21 में जो भी संचालित योजनाएं सभी को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, जिसमें 88,81,850 रुपये खर्च किया गया था। कुल मिलाकर के 286 योजना संचालित है और कई तरह के मामले आए, जिसमें कई मामले ऐसे भी आए जिनका काम नहीं हुआ है और उसमें भुगतान किया गया है। कई मामले ऐसे आए जिसमें कम काम हुआ है और अधिक पैसा निकल गया है। कई मामले आए जो अधूरा है, पैसा निकल गया है पूरा। इस तरह से कई मामले आए जो जूरी के बीच में रखा गया और जूरी के सदस्य लोग निर्णय लिए हैं। कई कुछ लोगों को मौका दिए हैं कार्य करने का
जुर्माना के तरफ कुछ लगा क्या? जुर्माना भी कुछ लगा कि नहीं का? जुर्माना तो ये लोग नहीं लगाए हैं, जबकि मामला जिस तरह से था वो मामला था रिकवरी का और FIR करने लायक भी मामला था, लेकिन जुरी सदस्य वो सब पर असर नहीं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में सोमवार को आचार्य की सेवा निवृत्त पर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि आज अपने विद्यालय के वरिष्ठ गणित आचार्य प्रदीप सिंह की सेवा निवृत्त पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यह विद्यालय के एक ऐसे आचार्य थे जिनके पढ़ाए हुए छात्र छात्रा विभिन्न सेवाओं में कार्यरत है। यह विदाई नहीं बल्कि एक परंपरा का निर्वहन है। मौके पर समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि वैधानिक रूप से जब व्यक्ति किसी सेवा में आता है तो उसी दिन उनकी सेवा निवृत्त की निश्चिंतता हो जाती है। उन्होंने सेवा ईमानदारी पूर्वक किया एवं छात्राओं में सकारात्मक भाव को भरने का काम किया। सम्मान समारोह में सेवा निवृत्त आचार्य को शॉल, पुष्प गुच्छ अर्चित कर अवकाश मनधन, ग्रेच्युटी, प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान की गई। समिति सचिव दीपक शर्मा ने उन्हें अंगूठी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजित कुमार मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, शिवनंदन कुशवाहा, उमेश पांडे, अरविंद कुमार त्रिवेदी, बेबी सरकार, विपिन सहाय, मनीष पाठक ने कोकिल चंद आदि का सराहनीय योगदान रहा। अपने समिति के मानते हुए अपने साथ ही हम सब के अभिभावक उपाध्यक्ष महोदय, समिति की ओर से स्वर्ण मुद्रिका, सोने की अंगूठी 1 2 1 2 3। वैधानिक रूप से कोई व्यक्ति जब सेवा में आता है तो जिस दिन अपना योगदान देता है उसी दिन उसकी सेवानिवृत्ति तय हो जाती है। हम जिस शब्द का प्रयोग करें वस्तुतः सेवानिवृत्ति ही है। लोग कहते हैं कि माया ये माया वो। मैं मानता हूं कि माया इतना ही गोद में जीवन अपना जीता है हर्षोल्लास के साथ, या जिस प्रकार वो अपने जीवन को ढालता है। हम भी जिस दिन सेवा में आते हैं सेवानिवृत्ति उसी क्षण तय हो जाता है। इसलिए ये समारोह आयोजित होता है। जैसा कि श्रीमान ने बताया कि सेवानिवृत्ति तो होना ही है। जो निर्धारित तिथि है उसके बाद भी लोग जीते हैं और काम करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, समाज के लिए जीते हैं, इसीलिए जन्म हुआ है, ये भाव मन जाता है। एक पहाड़ था, उसमें एक लकड़ी चुनने वाली बच्ची थी और पहाड़ में चढ़ चढ़ करके वो लकड़ी चुन रही थी और एक बच्चा, उसका भाई कंधा पर लिए हुई थी और एक साधु भी था, वो भी बेचारा चढ़ते हुए चढ़ रहा था और वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। कंबल था, लूटा था, कमंडल था, ये सारा चीज पर था। बहुत धूप थी। तो साधु ने कहा, बच्ची थोड़ा सुस्ता लो, तुम्हारे कंधे पर एक बोझ है। तो उस बच्ची ने कहा, बोझ? बोझ कहाँ है? तो मेरा भाई है, बोझ तो आपके पास है, कंबल है, लूटा है। तो ये विद्यालय में आप लोगों ने ऐसा बयान क्या लगाया, इससे मैंने बहुत बड़ा बोझ हुआ, लेकिन मेरे हृदय में कहीं ऐसा बात नहीं है कि मैंने बहुत कुछ किया है। कहीं कोई बोझ नहीं हुआ, बल्कि मैं पूरा जीवन भर 14 घंटा से लेकर के 15 घंटा तक पढ़ाया है। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित प्रखंड सभागार में सोमवार को अनुसेवक के पद पर कार्यरत पद्माकर पांडे के अवकाश प्राप्त करने पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्हें शॉल तथा अन्य कई वस्त्र, रामायण की किताब, गीता की किताब प्रदान किया गया। मौके पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी कयूम अंसारी ने कहा कि पद्माकर पांडे ने अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक बखूबी निभाया है।
साथ ही इन्होंने प्रखंड तथा अंचल के सभी कर्मियों पदाधिकारियों के साथ और क्षेत्र की जनता के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य किया है। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मंच का संचालन आशीष कुमार ने किया। मौके पर मोहम्मद तैयाब, अमर कुमार सिन्हा, सतीश कुमार सहित कई लोग ने संबोधित किया। मौके पर प्रखंड तथा अंचल के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जी हाँ, आज प्रखंड कार्यालय के अनुसेवक श्री पद्माकर पांडे जी 27 साल 4 महीने 7 दिन सेवा देने के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हीं के सम्मान में आज प्रखंड और अंचल की तरफ से और यहाँ के सम्मानित नागरिकों की ओर से इन्हें विदाई से सम्मान समारोह आयोजन करके इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। एक तरफ जहाँ खुशी है वहाँ दुख है कि इतना अनुभवी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, लेकिन ये सरकारी नौकरी में नियम है, जैसे भर्ती है वैसे रिटायर हो जाता है। हम लोग पूरे प्रखंड और अंचल की तरफ से इन्हें सेवानिवृत्ति का जो अवधि है रिटायरमेंट के बाद के ज़िंदगी के इन्हें शुभकामनाएँ देते हैं, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और हम लोग जो भी इनका रिटायरमेंट का बकाया है इन्हें हम लोग भुगतान कर दिए हैं, पेंशन स्वीकृत कर दिए हैं। जब भी इनको ज़रूरत पड़े हम लोग हमेशा इनके लिए सहयोग देने के लिए तैयार हैं। खुशी महसूस हो रहा है। मैं भी सभी साथियों को जो भी सरकारी नौकरी में है मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी कार्य करें, जितने कर्मी हैं सबको परिवार मार के चलें, उनको हमेशा सफलता मिलेगी। भाकपा माले ने आज देशव्यापी आह्वान के तहत विश्वासघात दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार पर किसानों के साथ पुनः दगाबाजी का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड सरकार पर भी किसान मजदूरों के हितों की अनदेखी की बात कही। माले ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के शोषण तथा इसका विरोध करने वाले माले नेताओं सहित कई निर्दोष ग्रामीणों पर भी मुंद्रा राइस मिल प्रकरण में झूठा केस दर्ज कर दिए जाने का उसे तत्काल वापस लेने की मांग की। बेंगाबाद में विश्वासघात दिवस कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव के अलावा जिला कमेटी सदस्य शिव नंदन यादव, राजेंद्र मंडल, रामलाल मुर्मू, फोदार सिंह, शंभू ठाकुर आदि ने संयुक्त रूप से किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। काम करने वाले मजदूरों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुद्रा राइस मिल प्रकरण में डीजल पर किया गया भुगतान का दबाव वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुद्रा राइस मिल फैक्ट्री मामले में डीजल पर किया गया भुगतान का दबाव वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासंघ सभी साथी अलग अलग गांव, अलग अलग पंचायत से आए सभी क्रांतिकारी साथी की मेरी तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम। साथी आप लोग जान रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं देश और दुनिया और अपने आसपास सरकार जो बनती है भाकपा माले ने आज बीर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के छटनी ग्रस्त तकरीबन 200 मजदूरों के मामले में संज्ञान लेते हुए मजदूरों के साथ एक मीटिंग कर ऐलान किया कि इन मजदूरों को मनमाने तरीके से अचानक काम से बैठा दिया जाने की प्रबंधन की कार्रवाई नहीं चलेगी। यदि फैक्ट्री प्रबंधन के पास काम नहीं है तो नोटिस के साथ सभी छटनीग्रस्त मजदूरों को उनके समस्त पावनाओं का भुगतान करना होगा। मजदूरों के साथ मीटिंग की अगुवाई माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा और नौशाद अहमद चांद ने किया। माले नेताओं ने जिला प्रशासन के साथ साथ सुबह की हेमंत सोरेन की सरकार सहित उनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी अपील कर इस मामले का संज्ञान लेकर मजदूरों को न्याय दिलाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि यदि मजदूरों को फिर भी न्याय नहीं मिला तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही संबंधित विभाग तथा प्रशासन तथा सरकार की होगी। मौके पर मुख्य रूप से मानिक त्रिवेदी, राजेंद्र शर्मा, नरेश वर्मा, कृष्ण मुरारी त्रिवेदी, पंकज पंडित, पप्पू आलम, अरुण पंडित,
छोटे यादव, पूरन दास, बबलू दास, सूरज दास, संतोष यादव आदि लोग मौजूद थे। वीर स्टील प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले तकरीबन 200 मजदूरों को अचानक से काम से बैठा दिया गया है। हमारा इसमें स्पष्ट कहना है कि अगर कोई फैक्ट्री में काम नहीं है और अगर मजदूरों को काम से बैठाया जाता है तो इसमें हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन चाहे वो मजदूर जब काम करते हो तब भी और चाहे वो मजदूर अगर काम से बैठाए जाते हो तब भी कुछ नियम कानून है देश में और उस नियम कानून के तहत में फैक्ट्री मालिक और प्रबंधन को व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि इन्हें बगैर किसी भुगतान के और बगैर किसी पावनों के, बगैर किसी नोटिस पे के अचानक से काम से बैठा दिया गया है, जिससे इन 200 परिवारों के समक्ष में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। मैं संभावना कह रहा हूँ क्योंकि अभी इनको जस्ट बैठाया गया है। हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं, हम इस सूबे में बैठी हुई हेमंत सोरेन की सरकार से आग्रह करते हैं, हम उनके यहाँ प्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि मजदूरों का जो वाजिब हक है वो उनको दिलवाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कल मजदूर जब आंदोलन करेंगे तो मजदूरों को ही दोषीदार ठहराया जाएगा। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं। और आज हम लोग महात्मा गांधी जी को भी याद किए हैं उनकी शहादत दिवस पर, और हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि जिस तरह से वीर स्टील के मजदूरों को काम से बैठाया गया है, उनके अधिकारों को तमाम छीन लेने की बातें की जा रही हैं। क्योंकि अभी हमने एक एक मजदूर से बात किया तो मालूम हुआ कि इसमें से जो काम करने वाले मजदूर हैं बमुश्किल 10% मजदूरों का पीएफ कटता था और ईएसआई से लेकर के अन्य चीजों की भी वही हालत है। हम कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। झारखंड में शासन बदल गया है, अभी कह रहे हैं कि माटी की पार्टी का शासन है, तो माटी की पार्टी का यदि शासन है तो फिर मजदूरों के साथ इस तरह का शोषण वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। आज हम भाजपा सरकार को नहीं कह सकते हैं, भाजपा की सरकार चली गई है और इन्हीं सब कारणों से भाजपा की सरकार गई है। तो हम उम्मीद करेंगे कि मजदूरों को उनका हक मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आज के दिन महात्मा गांधी जी को याद करते हुए यह ऐलान कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो, इन मजदूरों को इनका वाजिब हक हम लोग दिला के रहेंगे। झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, भाकपा माले और तमाम मजदूर हम लोग मिल करके और जो भी वाजिब अधिकार है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। नगर निगम क्षेत्र के कोल्डिहा स्थित ग्रोवरी मार्ट शॉप के शोरूम का शुभारंभ झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक सह पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व नगर अध्यक्ष मधुपुर के फयाज केसर मौजूद थे। ये अपना एप्लीकेशन है। मंत्री और विधायक ने शॉप के संचालक को बधाई देते हुए दुकान की तरक्की की शुभकामनाएं दी। ग्रोवरी मार्ट जो इस टाइप का पहला मार्ट है, ऑनलाइन खरीदारी हो और डिस्काउंट भी है। इससे यहाँ के लोगों को जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है या और सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग है, यहाँ आपको तुरंत एक दिन में डिलीवरी हो जाए। और मैं आशा करता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और सभी को बेस्ट एक शॉप खुली है। नए दौर के जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म हैं, उसके अगर गिरिडीह में इसकी शुरुआत हुई है तो बड़ा स्वागत योग्य है। मुझको लगता है कि लोग घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठाएंगे और क्षेत्र के लोगों को उचित मूल्य पर सामान मिल पाएगा। बात कोल्डिया में हुई है, इसका लाभ लोगों को मिलेगा। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। मान लीजिए कोई नहीं आ सकता है, लेडीज हैं या बुजुर्ग हैं,
तो वो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे। ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो डिलीवरी के समय उनको पेमेंट कर देना होगा। निश्चित रूप से एक अच्छा काम की शुरुआत गिरिडीह में हुई है, उसका लोग लाभ उठाएंगे। अपनी शुभकामनाएं और तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं संचालक सदाम समीम ने बताया कि ग्रोवरी मार्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर किराने की सभी वस्तुएं उपलब्ध है। खरीदी पर कई प्रकार के ऑफर दिए गए हैं। इस मौके पर चपुआडी मुखिया मोहम्मद समीम, कांग्रेस नेता लड्डू खान, तहसीन खान सहित कई गणमान्य मौजूद थे। शॉप है जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है और साथ ही साथ ऑफलाइन भी है। जो लोकल लोग हैं वो ऑफलाइन आकर ले सकते हैं और अगर कोई दूर रह रहे हैं और उनको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए या फिर बाय वन गेट वन का कुछ ऑफर्स चाहिए तो वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और हम लोग घर तक डिलीवर करेंगे और 1 डे डिलीवरी है। ये एक दिन में ही हम लोग डिलीवर करेंगे। अगर कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है वो करीबन 3 से 4 दिन ले लेता है, लेकिन अपना जो ग्रोवरी मार्ट एप्लीकेशन है उसमें आप लोग को एक दिन का सुविधा मिलता है। जितने भी किराने के सामान है, जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आप करते हैं वो अब आप लोग गिरिडीह में भी कर सकते हैं, क्योंकि अब गिरिडीह में भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड होने लगा है। यहाँ पे कुछ ऑफर है, जैसे कि हर एक माल में हमारा MRP रेट से कम है, डिस्काउंट है ही है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कॉम्बो ऑफर चल रहे हैं जहाँ पे मार्केट से थोड़ा रेट कम रहेगा, अच्छा खासा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ बाय वन गेट वन का भी कुछ ऑफर्स हम यहाँ पे रखे हैं। सभी प्रोडक्ट में कुछ न कुछ डिस्काउंट 100% आप लोग को मिलेगा। और आज यहाँ पे हमारा ओपनिंग करने के लिए मंत्री जी आए थे और साथ ही साथ MLA जी भी आए थे और आज ही ये ओपनिंग हुआ है और वो अपने ऐप का भी लॉन्च करके गए हैं यहाँ से। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।